आइए हम जीके पढ़ते हैं। और ये जो हमने यहाँ पर बुक ली है, इस बुक का नाम है समसामयिक घटना चक्र। अर्थात इसके अंदर वे चीज़ें डिनोटेड की गई हैं प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो पहले थी वे तो उसके अंदर है ही हैं, जो करंट में चीज़ें अपलोडेड हो रही हैं, जो साइंस में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, खेल जगत में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, और जो नई हिस्ट्री लिखी जा रही है, उन जो नए नए भूगोल का ज्ञान वैज्ञानिकों को हो रहा है, उसके उन सभी चीज़ों के बारे में भी इस पुस्तक के अंदर वर्णन है। इसलिए इस पुस्तक का नाम समसामयिक घटना चक्र, अर्थात ये वर्तमान की चीज़ों को भी इसके अंदर समावेश किया गया है। आइए आज हम पढ़ रहे हैं भूगोल के बारे में, जिसे कहते हैं ज्योग्राफी। हमने कल भूगोल के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। भूगोल का हमने विश्व का भूगोल का ब्रह्मांड का अध्ययन किया था, और जो सिद्धांत किसके हैं, जैसे जैसे सृष्टि कैसे बनी है, हमारा ये यूनिवर्स कैसा बना है, उसके हमने महाविस्फोट के सिद्धांत भी कल यहाँ पर पढ़े थे। और हमने जो सोलर सिस्टम जो हमारा है, यानी कि जो हमारा सौरमंडल है, इसमें हमारा सूर्य रहता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण, ये 8 ग्रह रहते हैं। उन सभी सोलर सिस्टम के बारे में हमने कल पढ़ा था। और उसके बाद जो है हमने काफ़ी अध्ययन उसके बाद किया था। हमने सोलर पिंड जो होते हैं, हमारे जो 8 ग्रह हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कल हमने मरकरी जो हमारा बुध ग्रह है उसके बारे में पढ़ा था। वेनस शुक्र ग्रह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, जिसको कह सकते हैं हम क्या, जिसको कह सकते हैं पृथ्वी। ठीक है ना, जो हम जिस पर हम हमारा जीवन निवास करता है, जिस पर सारे जीव के, सारे संसार का, सारे जीवों का ये आधार है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है, मतलब ऐसा ग्रह है ज्ञात माने जिसको हमें पता है, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर जीवन है। मतलब एकमात्र ऐसा ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन है। ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान नहीं है, तो हम हमारे सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष है। और बाकी जो ग्रह हैं उनके बारे में आज तक हम पता नहीं चला पाए हैं कि कहाँ पर जीवन है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा तथा आकार के आधार पर 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जैसे कि हम इससे पहले पढ़ के आ चुके हैं कि सूर्य से दूरी के जो आधार पर ग्रहों का जो क्रम है वो हम पढ़ के आ चुके हैं कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, ये हम पढ़ के आ चुके हैं दूरी के आधार पर। और हम पढ़ के आ चुके हैं अब के बार किसके आधार पर, जो किसके आधार पर, आकार के आधार पर, कि आकार में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, आकार में कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। तो यहाँ पर दिखाई जा रहा है आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही माने घटता हुआ क्रम। पहले सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, फिर शनि होता है, फिर अरुण होता है, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ये सब चीज़ें हम कल पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पृथ्वी की। जो पृथ्वी हमारी है वो आकार के आधार पर 5वां ग्रह है, और दूरी के आधार पर कौन सा ग्रह है, वो दूरी के आधार पर हमारा ग्रह तीसरा ग्रह है, और आकार के आधार पर वो 5वां ग्रह है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहते हैं जी, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। मतलब पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, जो हमें रात्रि में दिखाई देता है, जो पूर्णिमा में पूरा प्रकाश अपने संसार में फैलाता है और अमावस्या में पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। ये चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और जैसे हमारा बृहस्पति ग्रह है, मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में शुद्ध ग्रह रहता है, और उन सभी ग्रहों के भी अपने अपने क्या हैं, उपग्रह होते हैं। इसी तरह से हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 यानी कि 23/1/2 अंश पर, यानी कि एंगल पर झुकी हुई है। ये थोड़ा सा इस तरह से झुकी हुई है, जिस तरह से कोई वस्तु सीधी होती है, अगर उसे थोड़ा सा हल्का सा झुका दिया जाए, इस तरह से इसका एक भाग कितने पे झुका हुआ है, 23/1/2 एंगल पर झुका हुआ है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसके अक्ष पर झुके होने एवं परिक्रमण गति के कारण होते हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है, और किसके कारण होते हैं, परिक्रमण गति, यानी कि अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है, अपनी ही स्थिर जो उसकी अवस्था है, उस अपने स्थान पर, उस अपनी स्थिर अवस्था पर, उसी स्थान पर वो घूमती रहती है, वो अपने अक्ष पर चक्कर लगाती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, उससे ऋतु परिवर्तन हमारा होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर तो चक्कर लगाती है, उससे ऋतु परिवर्तन होता है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उससे क्या होता है, उससे वर्ष का परिवर्तन होता है। एक साल माना जाता है 365 कुछ समय में। आगे हम पढ़ते रहेंगे कि कितने समय में ये पूरी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा देती है। आइए आगे जानते हैं। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि 23 घंटे में 56 मिनट में 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। और इस पृथ्वी की गति को घूर्णन गति
अथवा दैनिक गति कहा जाता है। यानी कि दैनिक माने कि एक दिन में, दैनिक माने जो दिन में कार्य करते हैं उसे दैनिक बोलते हैं। यानी कि एक दिन में पृथ्वी जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष पर घूमने में क्या करती है, इतना समय लेती है। अब बात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। मतलब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने ही उस अक्ष पर जब वो घूमती है तो उसे क्या कह सकते हैं, तो उस गति को हम घूर्णन कह सकते हैं या परिभ्रमण कह सकते हैं। इसी के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती रहती है, 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 तो ये अपनी अवस्थाएं चेंज करती रहती है। इस तरह से अपने अक्ष पर घूमने के कारण सूर्य अपनी जगह स्थिर रहता है, तो पृथ्वी घूमती है, तो जोन सा ऐसा सुबह में सूर्य के सामने होता है वहाँ पर प्रकाश होता है। जब वही हिस्सा पृथ्वी पर घूम करके पीछे आ जाता है तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रात हो जाती है। यानी कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरे करने में, जैसे हमने पहले बात कर चुके हैं हम कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन साथ साथ किसके चारों ओर घूमती है, वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। और सूर्य के चारों ओर घूमने में उसे 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.15 सेकंड या 365.25 दिन का समय लगता है। इसे पृथ्वी का परिक्रमण गति कहते हैं। यानी कि इतनी गति से इतने समय में वो सूर्य की परिक्रमा कर ले जाती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग लगने वाले समय को सौर वर्ष कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जब करती है तो इसे सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, और जिससे प्रत्येक चौथे वर्ष को लीप वर्ष जैसे कहते हैं ना, 29 फरवरी होती है, तो वो उसी कारण होती है कि ये कुछ समय बच जाता है, तो वो जाकर चौथे वर्ष में जाता है, तो एक दिन बन जाता है। इट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से घूमती है। सूर्य के चारों ओर कितने की स्पीड से घूम रही है, 29.8 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं सेकंड के हिसाब से जा रही है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर सामान्यतः 3 जनवरी को होती है। सबसे निकट पृथ्वी कब होती है सूर्य के नज़दीक में, ये 3 जनवरी को होती है। और इसी स्थिति को हम क्या कह सकते हैं, पेरिहिलियन यानी कि उपसौर कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंटारी होता है। यानी कि हमारे पृथ्वी के पास सबसे निकट का तारा सूर्य, क्योंकि सूर्य को वैज्ञानिक भाषा में तारा ही कहा जाता है। और सूर्य के बाद जो निकट तारा है वो प्रोक्सिमा सेंटारी है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21-22 जून को, और जबकि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी को 2 हिस्से में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना जाता है हमारा 21 और 22 जून को, और दक्षिण गोलार्ध माना जाता है 22 दिसंबर को। आज हमने इतना ही पढ़ा है।